अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूजर हैं तो आने वाला महीना नवंबर आपके लिए एक नया आफत ला सकता है, क्योंकि नवंबर तक वोडाफोन आइडिया के बंद होने की खबर आ रही है। और अगर कंपनी बंद हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपका मोबाइल नंबर भी बंद हो जाएगा। देश में कुल 26 करोड़ ग्राहक वोडाफोन आइडिया से जुड़े हुए हैं, और अगर कंपनी अचानक से बंद हो जाती है तो इन 26 करोड़ ग्राहकों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि किसी दूसरे कंपनी में भी पोर्ट तभी करा सकते हैं जब आपका सिम एक्टिव हो। कॉल जाए या फिर ना जाए, बस एक मैसेज जरूर करना पड़ेगा, तभी आप अपने नंबर को दूसरे कंपनी में भी पोर्ट कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया भारी कर्ज में डूबी हुई है और अब कंपनी को इससे निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। कंपनी ने कुछ महीने पहले सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया जिससे कंपनी जिंदा रह सके। 2018 से पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जब कर्ज में डूबने लगी तो दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी कर्ज से नहीं उभर पाई। 2018 में भी इन दोनों कंपनी की हालात बहुत खराब हो गई थी। लगातार कंपनी घाटे में चल रही थी, जिससे बचने के लिए 2018 में दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया गया, ताकि कंपनी चलती रहे और कर्ज से छुटकारा मिल पाए। लेकिन मर्ज करने के बाद भी कर्ज से उभरने के बजाय कंपनी लगातार कर्ज में डूबती चली गई, और अब हालात यह बन गए हैं कि कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई है। क्या है इस खबर की पूरी कहानी, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं संजय कुमार झा 32 साल से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान मैं रोड पर आ चुका था। उसी पीरियड में मुझे अपने मित्रों के द्वारा पता चला रैपिडो के बारे में। अच्छा खासा अपने अर्निंग को मैं बढ़ा सकता हूं। मेरे ऊपर में है कि कम से कम 1000 रुपया पर डे हम अपना इनकम कर पाए यहाँ से। और हम आह्वान करते हैं कि जो भी युवा बेरोजगार हैं वो रैपिडो कैप्टन ऐप से जुड़े। इस बात से तो आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे कि टेलीकॉम कंपनी टावर के सहारे ही हम और आपको एक दूसरे से जोड़ कर रखती है, और जिस क्षेत्र में टावर नहीं होती है वहां पर हमारी सेवाएं बाधित हो जाती है। दरअसल इंडस टावर नाम की एक कंपनी है जो इन टेलीकॉम कंपनियों को टावर की जो सेवाएं हैं वह उपलब्ध कराती है, और इसके बदले जो निर्धारित कीमत तय होती है वह टेलीकॉम कंपनी की तरफ से इंडस टावर को दिया जाता है। लेकिन अब इंडस टावर ने ही वोडाफोन आइडिया को अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया है, और अगर इंडस टावर वोडाफोन आइडिया को अपनी सेवाएं नहीं देगी तो फिर कंपनी को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर इंडस टावर का 7,000 करोड़ का बकाया है, और इस रकम को वोडाफोन आइडिया की तरफ से नहीं चुकाया जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों से लगातार आनाकानी की जा रही है, जिससे परेशान होकर इंडस टावर ने कंपनी को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि किसी भी हालत में अक्टूबर तक हमारे सारे पैसे दिए जाए, नहीं तो 1 नवंबर से हम अपनी सेवाएं देना बंद कर देंगे। इस खबर के आते ही टेलीकॉम सेक्टर में कई तरह की बातें होने लगी, मतलब कि एक भूचाल सा आ गया है। इसके अलावा एक और अमेरिकन टावर प्रोवाइडर कंपनी एटीसी है, उसका भी 2000 करोड़ रुपए का बकाया वोडाफोन आइडिया पर है। एटीसी का भारत में कुल 7500 टावर है। जून के अंत तक में कंपनी पर 1.98 लाख करोड़ का कर्ज था, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती कर्ज को देखते हुए कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने 2021 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी कंपनी के बंद होने की चर्चा होने लगी थी, लेकिन कंपनी के सीईओ ने अपने कर्मचारी को दिलासा दिलाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा मामला कंट्रोल में है। लेकिन आज जो खबर आ रही है इससे यही लगता है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आपको बता दें कि 31 अगस्त 2018 को कर्ज से उबरने के लिए वोडाफोन और आइडिया को मर्ज कर दिया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा कंपनी को नहीं मिला। कंपनी तब से लेकर अभी तक लगातार कर्ज में डूबी हुई है। जियो और एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिससे करीब 26 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। कंपनी के बंद होने से 26 करोड़ मोबाइल यूजर के साथ साथ देश के कई बैंक को भी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है, और कई बैंकों से वोडाफोन आइडिया ने कर्ज ले रखा है। और अगर कंपनी ही बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जिस बैंक से कर्ज लिया गया है उस बैंक के पैसे भी पेंडिंग हो जाएंगे। पीएनबी से 3000 करोड़, एसबीआई से 11,000 करोड़, एक्सिस बैंक से 1300 करोड़, एचडीएफसी से 1000 करोड़ रुपया कर्ज ले रखा है। इसके अलावा जियो और एयरटेल दिवाली पर 5G लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन वोडाफोन आइडिया की तरफ से 5G को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है। इसका वजह यह है कि कंपनी को 5G इक्विपमेंट उपलब्ध कराने वाली कंपनी
और टावर कंपनियों के साथ डील फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टावर कंपनियां वोडाफोन आइडिया को पिछला बकाया क्लियर करने और नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडवांस रुपया देने को कह रही है, और कंपनी कर्ज में है तो रुपया नहीं दे पा रही है, जिस वजह से अभी तक वोडाफोन आइडिया की तरफ से 5G को लेकर कुछ भी ऐलान नहीं किया गया है। बाकी अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वोडाफोन आइडिया टावर कंपनी का 7,000 का जो कर्ज है वो चुका पाती है, या फिर अंततः कंपनी बंद हो जाएगी। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।